तो क्या हाल है स्टूडेंट्स। मैं शारिक डोकाड़िया एंड आप सबका वेलकम है ऑटोक्रैट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम तो आप देख ही सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। और यही चैप्टर में बोर्ड ने एनसीईआरटी ने 6 मार दिया है, क्योंकि चैप्टर का वेटेज भी बहुत बड़ा है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट है। अगर आप सब मेरे साथ बने रहे तो हम ये चैप्टर बहुत इजी कर देंगे। तो आप रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। तो एज द नेम सजेस्ट, मैंने आप सबको बताया है कि नाम समझ लिया आधा काम खत्म। तो हम सबसे पहले नाम समझेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस हर वो प्रक्रिया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने में हेल्प करती है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रहेगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। Life process are the basic essential functions performed by living organism to maintain and sustain life। हर वो प्रोसेस, हर वो प्रक्रिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। ऐसी कई सारी लाइफ प्रोसेसेस है। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन। बट इस चैप्टर में हमें 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यूजुअली आप लोगों को क्या लगता है? सांस अंदर लिया एंड छोड़ दिया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। That is a part of respiration. But what is exactly respiration? So respiration is a process of breaking down food inside the body to release energy. Respiration वो प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनाई जाती है। हमें क्या लगता था, हम जब हमारी आम जिंदगी में बात करते तो हमें क्या लगता था? रेस्पिरेशन मतलब इनहेल और एक्सहेल। ऐसा नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक्चुअली एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, आप सबको पता ही है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाम समझ लिया आधा काम खत्म। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को ट्रांसफर करना, दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे बॉडी में इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जब ट्रांसफर किए जाते हैं दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन। कितनी लाइफ प्रोसेस हो गई? 3। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। फाइनल लाइफ प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है इसको बॉडी से बाहर निकालना, दिस इज नथिंग बट एक्सक्रीशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, देन एनिमल्स के ऊपर भी आएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि हम 10th में बायोलॉजी में जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स का एग्जांपल लेंगे, और एनिमल्स में जब भी एग्जांपल लेंगे तो हम एनिमल्स में ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे। तो हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम एनिमल्स में जब आएंगे तो एग्जांपल किसका लेंगे? ह्यूमंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। आप है मेरे साथ? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। खाना लेना और उससे एनर्जी बनाना, दिस इज नथिंग बट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला न्यूट्रिशन जो है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रोपिक। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक? नाम समझ लिया आधा काम खत्म। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, खुद से खाना बनाना। जो 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 ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे परफॉर्म ऑटोट्रॉफिज्म। सर मेरे मम्मी घर पे खुद से खाना बनाती, खुद का खाना खुद बनाती, तो क्या वो भी ऑटोट्रॉफिक है? नहीं, यहाँ पे मीनिंग अलग है। खुद का खाना खुद बनाना इसका मतलब ये है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एब्जॉर्ब करके खुद का खाना खुद बनाते हैं, और ये मेनली कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, एल्गी करते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे।
तो दो टाइप के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन है, वो ऑर्गेनिजम्स है जो खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। हम दूसरों पे कैसे डिपेंडेंट है? वी नीड प्लांट्स, वी नीड मीट, तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, तो हम हो गए हेटेरोट्रॉपिक। चलो स्टार्ट करें। ऑटोट्रॉपिक तो हमने पढ़ लिया, वो ऑर्गेनिजम्स, वो न्यूट्रिशन जो उसमें खुद का खाना खुद बनता है। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सिंपल कंपाउंड से खाना बनाते हैं, खुद का नरिशमेंट लेते हैं। सिंपल कंपाउंड मतलब क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। एग्जाम्पल बहुत इजी, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। जो जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है मतलब क्लोरोफिल है, खुद का खाना खुद बना रहे। हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हेटेरो मतलब डिफरेंट, दूसरों पे डिपेंडेंट, ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंडेंट है। और इसके कुछ सब टाइप्स भी है, जैसे आप देख सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनिमल्स, एनिमल्स में सबसे प्राइम एग्जांपल ह्यूमन, डॉग, कैट, मैमल सारे, और दूसरे एनिमल्स भी, फंगी और बहुत सारे बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में तीन सब टाइप स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला सब टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? मेरे साथ रिपीट करो, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जब जब मैं कुछ बड़े वर्ड, कुछ नए वर्ड बोलते रहूंगा, आप रिपीट करते रहेंगे तो आपको लर्न होता जाएगा। तो मेरे साथ रिपीट करो। द फर्स्ट नेम इज होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म बाहर से खाना अंदर लेता है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। हम क्या करते हैं? बाहर से खाना अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। अरे सर आपने तो कहा था हेटेरोट्रॉपिक कर रहे हैं। हाँ, हेटेरोट्रॉपिक का ही टाइप है होलोजोइक। तो वी आर परफॉर्मिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन। बाहर से खाना ले रहे हैं और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स। वेरी इजी। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक इज सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। जो चीज सड़ गई, गल रही है, उससे अपना खाना लेते हैं, इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल फंगी, ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर कभी फंगस लाइक लग जाता है, दैट इज नथिंग बट ब्रेड मोल्ड। दीज आर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सब टाइप, इट इज पैरासिटिक। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमको चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़नी है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप के, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक के तीन सब टाइप। पहला है होलोजोइक, खुद का खाना खुद बना रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक में। होलोजोइक बाहर से खाना ले रहे हैं, अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। देन सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट है। एंड लास्ट इज जो पढ़ाना बाकी है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी के अंदर या बाहर जाता है, बाहर रहता है और उस पे डिपेंडेंट हो जाता है, उस बॉडी को होस्ट बना लेता है और खुद पैरासाइट बन जाता है। ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक फूड फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल लीच। लीच आपने सुना होगा, लीच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी पे ऊपर लग जाता है एंड हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है। तो लीच यहाँ पे हो गया पैरासाइट और हम हो गए उसके लिए होस्ट, और ये हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है स्टूडेंट्स। तो अनदर एग्जांपल लाइस। लाइस आपको पता है, किसी के बालों में जुए हो जाती है, दैट इज नथिंग बट लाइस। तो ये भी हमारे लिए पैरासिटिक हो गए। लाइस आर पैरासाइट्स एंड वी बिकेम होस्ट फॉर देम। अनदर एग्जांपल कैस्केटा। कैस्केटा एक प्लांट है। अब आप कहोगे सर प्लांट तो आपने कहा कि ऑटोट्रॉफिक है। हाँ, लेकिन कैस्केटा एक एक्सेप्शन है। कैस्केटा में क्लोरोफिल नहीं होता। ये एक ऐसा प्लांट है मेरे बच्चों जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ऑटोट्रॉफिक कैसा रहेगा, खुद का खाना खुद कैसे बनाएगा। तो कैस्केटा जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं है, हेंस इट इज अ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिज्म। इजी था। न्यूट्रिशन दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के तीन सब टाइप, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक। एज सिंपल एज दैट।
अब एक एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस किसका पार्ट है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन परफॉर्म करता फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स परफॉर्म करते। हम जब छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए नाम समझ लिया, आधा काम खत्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। लाइट की हेल्प से खुद का खाना खुद बनाना इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। चलिए फोटोसिंथेसिस। In the process of photosynthesis, the absorbed light energy converts carbon dioxide and water into glucose. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट है, समझ लीजिए मैं एक प्लांट, मैंने क्या किया, हवा से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम ह्यूमंस को तो ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम गलत बोल दिए, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मैं प्लांट हूं तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस को ऑक्सीजन की जरूरत है, एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स को भी चाहिए, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो समझ लीजिए मैं प्लांट हूं, मैं ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता जा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मैं सॉइल से वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, रूट से हम वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ लीजिए मैं ही प्लांट हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऐसे, एंड रूट से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो क्या किया प्लांट ने? एयर से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किया? एयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसने जमीन से, सॉइल से लिया वाटर, आप देख सकते हैं। एंड याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सनलाइट का प्रेजेंस एंड सेकंड इज क्लोरोफिल। सेकंड इज क्लोरोफिल। जहां जहां क्लोरोफिल रहेगा वही फोटोसिंथेसिस होगा। इन डेप्थ पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एयर से, वाटर आ गया सॉइल से, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट ने परफॉर्म किया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाना। अब ये बन गया ग्लूकोज, C6H12O6 जो प्लांट के अंदर है। ऑक्सीजन भी रिलीज किया, प्लांट ने ऑक्सीजन बाहर दिया। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते। प्लांट की रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी वैसा होता, बट हम रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे, ऑक्सीजन दे रहे। वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन दिया, और हाँ वाटर भी रिलीज हुआ। हाँ ये प्रोसेस में ऐसा है कि थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो थोड़ा रिलीज भी हुआ। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको एग्जाम में, बोर्ड में, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये इक्वेशन आपने लिखना कंपलसरी है। पूछे ना पूछे ये इक्वेशन लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में सेम इक्वेशन दिया है, दिस केमिकल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना जरूरी है, लिख ही देना। जब भी फोटोसिंथेसिस से कुछ क्वेश्चन आया ये इक्वेशन चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट। समझा? तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना एंड वाटर भी रिलीज हुआ। यहाँ देखो प्लांट ने सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया नीचे से और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय क्लोरोफिल। चलो थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। अब इसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये डायरेक्टली नहीं होती, ये कुछ स्टेप्स में होती है। लेट्स सी। तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या है मेरे बच्चों? तो 3 स्टेप्स हमको जो एनसीईआरटी में दिया है, हमने वही सेम स्टेटमेंट लिखा है। ये तीनों स्टेटमेंट आपने लर्न कर लेना चाहिए। वैसे रट्टा नहीं मानना है क्योंकि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन लर्न करें तो बेहतर है। समझ के लर्न करो, समझ के लर्न करोगे बहुत आगे जाओगे। लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस की 3 प्रोसेस हमने अभी पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है। 3 प्रोसेस क्या है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, इट इज व्हाट इज दिस? इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या हो रहा है? प्लांट में जहां क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऊपर सूरज है, वहां से लाइट एनर्जी आने दो, आने दो, एब्जॉर्ब करो, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करो। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इन लीफ एब्जॉर्ब सनलाइट।
फर्स्ट स्टेप मेरे साथ रिपीट करो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या किया प्लांट्स ने, पूरा सनलाइट एब्जॉर्ब के लाइट आने दो। सेकंड स्टेप, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। अब प्लांट ने पहले स्टेप में क्या किया, लाइट एनर्जी आने दो अंदर ले लिया पूरी लाइट एनर्जी। अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू केमिकल एनर्जी। और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, H2O जो था इसको स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देख लो एक बार, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, मेरे साथ रिपीट करो, स्टेप 2 क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो स्टेप हो गए, पहले लाइट एब्जॉर्ब कर लिया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में लाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज किया एंड वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया, बोलो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, चलो उधर। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, व्हाट इज लास्ट स्टेप, आप देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। रिडक्शन हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लिया था अब वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। देखो स्टूडेंट, CO2 से बन रहा है C6H12O6, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए हमने कहा रिडक्शन। हमने एक चैप्टर पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, याद है कि नहीं है, अरे याद होना चाहिए, उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से प्लांट ने लिया था उसका रिडक्शन किया और क्या बनाया, ग्लूकोज। करेक्ट है, क्या बनाया, ग्लूकोज। और ऐसे 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस के, वेरी इजी। रिपीट करता हूं 1 मिनट में, बहुत ही इजी। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट ने ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड आने दो और सॉइल से क्या लिया, वाटर लिया। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जो लिया था उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू ग्लूकोज। ये डायरेक्टली नहीं होता, इसके कितने स्टेप्स, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड स्टेप, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में एंड वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, आप आपके रास्ते, आप आपके रास्ते, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, थर्ड स्टेप पे आ गए बच्चों, हम उसको बना दिया ग्लूकोज में। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे बच्चों ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बड़े आगे आप है, समझ रहा है तो कमेंट करो। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एक बात हम बार बार एक वर्ड ले ले, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। प्लांट्स में लीफ में जो ग्रीन कलर आता है ना स्टूडेंट, मुझे पता है आपने ये सब अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुका है, मेरा काम है आपको हर चीज पढ़ाना, राइट है। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। प्लांट्स में जहां जहां ग्रीन कलर है, लीफ में जो ग्रीन कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, हमने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th स्टैंडर्ड, याद है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हमने पढ़ा सेल के अंदर ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल और दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहां क्लोरोफिल वहां फोटोसिंथेसिस, जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये कैसे पता, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 मिनट बाद। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। हमने बार बार कहा कि प्लांट ने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन दिया, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बाहर ऑक्सीजन दिया। ये लेना देना कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो प्लांट में जो देखिए, प्लांट की लीव्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोस्ट स्मॉल पोर्स, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा लिख देता हूं मैं आपके लिए, यहां लिखा भी है स्टोमेटा। ये छोटे पोर्स होते हैं, इनके ऊपर होते हैं गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये किडनी के शेप के जैसे होते हैं। आप देखो मैं दिखा रहा हूं, सपोज ये स्मॉल पोर है, लीफ के ऊपर बहुत सारे पोर्स है जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं। ये जो है ये पोर है, होल है, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी,
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। और ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, जो मैं येलो कलर से आउटलाइन कर रहा हूं, किडनी के जैसा, राजमा के जैसा, तो दिस आर नथिंग बट गार्ड सेल्स। व्हाट आर दीज? गार्ड सेल्स। गार्ड, वही वही बात, नाम समझ लिया, आधा काम खत्म। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड करते हैं। किसको गार्ड कर रहे हैं? स्टोमेटल पोर को गार्ड कर रहे हैं, इस पोर को गार्ड कर रहे हैं। क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि जब वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना मेरे बच्चों, तो प्लांट में ये जो गार्ड सेल है ना, ये स्वेल हो जाते हैं, भर जाते हैं। यहाँ पे देखो, जब प्लांट में, अपन रेड कलर से लेते हैं, जब प्लांट में वाटर एब्जॉर्ब किया, प्लांट में जब वाटर एब्जॉर्ब किया ना, तो ये गार्ड सेल स्वेल हो गए। स्वेल हो गए मतलब भर गए। देख लो, किडनी शेप, राजमा के जैसा दिख रहा है। अब ये स्वेल हो गए तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये जो पोर है ये ओपन हो गया। अब जब पोर ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है। लेकिन जब प्लांट में वाटर नहीं है, मॉइस्चर की कमी है, तो ये गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं। आप देखो, दिख रहा है फर्क? यहाँ पे स्वेल्ड है, यहाँ पे सिकुड़ गए, श्रिंक हो गए। तो पोर बंद हो गया। बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है क्या? ऑक्सीजन बाहर जा सकता है क्या? नहीं, रास्ता ही बंद हो गया। तो ये गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर को गार्ड सेल को कंट्रोल कर रहे हैं। गार्ड सेल जब स्वेल, पानी ले लिया, स्वेल हो जाते, ओपनिंग हो गई, और जब श्रिंक हो गए, ओपनिंग बंद हो गई। ओपनिंग बंद तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आना जाना बंद, हेंस द नेम गार्ड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दिया है। पहला जो डायग्राम है दिस वन, यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन है क्योंकि गार्ड सेल में पानी है। यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है क्योंकि गार्ड सेल श्रिंक हो चुके हैं, उसमें मॉइस्चर की कमी है। इजी था। स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है मेरे बच्चों? मेरे साथ बोलो, कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? गार्ड सेल में मॉइस्चर आया तो ओपनिंग हो गई, और मॉइस्चर चला गया तो वो क्लोज हो गया। समझा? जब ओपनिंग हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन गया। एज सिंपल एज दैट। वेरी इजी। बड़े आगे, अभी भी हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पे ही है बच्चों। न्यूट्रिशन में दो टाइप, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बना रहे हैं, हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं बच्चों। हेटेरोट्रॉफिक पे तो आना बाकी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन एनसीईआरटी। मेरे बच्चों ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप लोग मेरे साथ? वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 6.1 है, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम, इस एक्टिविटी का नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। आपने कभी इस तरह की पत्ती देखी है जिसमें ग्रीन पार्ट भी है, व्हाइट पार्ट भी है, येलो पार्ट भी है? मैक्सिमम टाइप तो आपने उस लीफ को देखा है जो पूरी ग्रीन है। हम वो लीफ की बात कर रहे हैं जो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड है मतलब क्या बच्चों? जिसमें ग्रीन पार्ट भी है, वेरिएशन है, ग्रीन व्हाइट येलोइश पार्ट है, दिख रहा है? वेरी इजी। ऐसी लीफ को कहेंगे हम वेरीगेटेड लीफ। इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या किया स्टूडेंट? एक प्लांट लिया, ऐसा प्लांट लिया जिसकी लीव्स वेरीगेटेड है, जैसे आप देख सकते हो। आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है। ये डायग्राम का मीनिंग क्या है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ये सब समझाने वाला हूं, टेंशन लो मत। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? एक्टिविटी, टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। मैंने बताया वेरीगेटेड लीव्स मतलब ग्रीन एंड व्हाइट पार्ट्स है लीव्स में। उस प्लांट को मैंने क्या किया? उस पॉट को रख दिया मैंने अंधेरे में, एक डार्क रूम में बंद कर दिया, कड़ी लगा दिया। अब भाई तेरे को धूप नहीं मिलेंगी 2-3 दिन के लिए, पनिशमेंट। वो प्लांट ने होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट। तो 2-3 दिन के लिए हमने उसको डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि वो कोई नया ग्लूकोज ना बना सके। ग्लूकोज मतलब क्या? स्टार्च। वो नया स्टार्च ना बना सके, तो उसके अंदर जो स्टार्च था वो यूज हो जाए, हेंस डी स्टार्चिंग हो जाए। हमने एक पॉट लिया, एक प्लांट लिया वेरीगेटेड लीफ वाला, उसको 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया फॉर डी स्टार्चिंग। इजी। बढ़ते आगे, 2-3 दिन अंधेरे में रखने के बाद हमने उसी प्लांट को वापस धूप में रख दी, सनलाइट में रख दी। क्या बात है? पहले पनिशमेंट दो, धूप में अंधेरे में रखो, फिर 2-3 दिन बाद धूप में रखो। अब धूप में, सनलाइट में रखने से क्या हो रहा है बच्चों? प्लांट जब सनलाइट में रहते तो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज बनाया बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, धूप में।
अब हमने क्या किया, एक लीफ ली, उसमें से एक लीफ को प्लग कर दिया, एक लीफ को तोड़ दिया और पानी में बॉईल कर दिया। क्या कर दिया हमने, पानी में बॉईल किया। पानी में क्यों बॉईल कर रहे हैं, ताकि कि पूरा क्लोरोफिल उसका निकल जाए। देन पानी में बॉईल करने के बाद हमने उसको अल्कोहल में भी बॉईल किया। अल्कोहल में डायरेक्टली बॉईल नहीं करते स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। मैंने लीफ लिया, लीफ को पानी में डाला और पानी को बॉईल किया बीकर के अंदर, राइट है, बर्नर की हेल्प से। बट जब अल्कोहल में लीफ को बॉईल करना है ना मेरे बच्चों, तो हम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं देते, हम इनडायरेक्टली हीट देते हैं। हम नीचे पानी को बॉईल करते हैं एंड देन दैट बीकर कंटेनिंग अल्कोहल उसको उस पानी में रखते हैं। डायरेक्टली क्यों नहीं हीट करते अल्कोहल को, कि अल्कोहल में आग ना लग जाए, इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने लीफ लिया, एक पॉट लिया, उसको 2-3 दिन अंधेरे में रखा, डिस्चार्ज हो गया, उसमें से पूरा स्टार्च खत्म, ग्लूकोज खत्म। फिर उसको धूप में रखा तो उसने फ्रेश प्रिपेयर किया ग्लूकोज। एक लीफ लिया, वाटर में बॉईल किया, अल्कोहल में बॉईल किया, पूरी तरीके से क्लोरोफिल चला गया। वाटर में बॉईल करने से क्लोरोफिल चला गया, अल्कोहल में बॉईल करने से पिगमेंट चले गए। पिगमेंट चले गए मतलब उसका कलर थोड़ा सा फीका हो गया, हमको एक्सपेरिमेंट करने में इजी जाएगा। अब वो जो लीफ है जिसको हमने वाटर में भी बॉईल कर दिया, अल्कोहल में भी इनडायरेक्टली बॉईल किया, अब उसको अच्छे से धोया और उसको हमने डिप किया आयोडीन सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, आयोडीन सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, आयोडीन सॉल्यूशन में। व्हाई आयोडीन, आयोडीन इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टार्च। जब भी आयोडीन स्टार्च के ऊपर जाता है, जब भी आयोडीन को स्टार्च का प्रेजेंस मिलता है, तो आयोडीन का कलर, उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। अब लीफ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड जहां पे स्टार्च रहेगा, आयोडीन डालने की वजह से वो पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा और बाकी पार्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हमने क्या किया, पॉट को अंधेरे में रखा, अंधेरे में रखने से पूरा स्टार्च खत्म हो गया, उसने यूज कर लिया। फिर धूप में रखा तो नया स्टार्च बना। बच्चों, स्टार्च मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ बनेगा, जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा। और क्लोरोफिल कहाँ रहता है, ओनली इन द ग्रीन पार्ट। व्हाइट पार्ट में रहता क्या, क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन मिल रहा है। तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको प्लांट में, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे क्लोरोफिल है। तो फोटोसिंथेसिस भी सिर्फ इस ग्रीन पार्ट में हो रहा होगा और यही हमको प्रूफ करना है। फिर हमने उसको बॉईल किया पानी में, अल्कोहल में, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डाला, दैट ग्रीन पार्ट बिकेम ब्लू एंड ब्लैक। आप देख सकते हैं ब्लू ब्लैक कलर का हो रहा है। और ब्लू ब्लैक कलर का हो रहा है तो आयोडीन ब्लू और ब्लैक कलर किस में होता, स्टार्च में होता, ग्लूकोज में होता। मतलब ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था, बट जो व्हाइट पार्ट था स्टूडेंट्स, वो व्हाइट ही रहा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इन पार्ट्स में जो व्हाइट पार्ट था उसमें स्टार्च नहीं है। इसका मतलब जो ग्रीन पार्ट था उसने ही फोटोसिंथेसिस किया। जो ग्रीन पार्ट था वही ब्लू और ब्लैक हुआ आयोडीन की वजह से, मतलब उसने ही फोटोसिंथेसिस किया, व्हाइट पार्ट ने नहीं किया। क्लियर? दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बच्चों, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। अल्कोहल को डायरेक्टली बॉईल नहीं करना, थोड़ा सतर्क रहना बेटर है। नहीं भी करे तो आपको थोड़ा थोड़ा घर पे तो एक्सपेरिमेंट में क्लियर इंडिकेशन मिल ही जाएगा। इजी, दिस वाज फर्स्ट एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी लेते हैं, चलो आपको ही दिया है। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकेंड एक्टिविटी आपको जो दी है, इसका नाम है मेरे बच्चों ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। नाम समझ लिया, आधा काम खत्म। तो ग्लास जार एक्सपेरिमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। दिस इज एक्टिविटी 6.2। चलिए, एनसीईआरटी की एक्टिविटी। हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, देखो यहाँ लिखा है टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट, डिस्टार्च इट। वही सेम कहानी, हमने एक प्लांट लिया, पनिशमेंट दे दी, अंधेरे में रख दिया उसको 2-3 दिन के लिए। डार्क में रखने से, अंधेरे में रखने से क्या हो रहा है, उसके अंदर का स्टार्च यूज अप हो जा रहा है, ग्लूकोज यूज अप हो जा रहा है, डिस्टार्चिंग हो रही है। तो हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, 2-3 दिन के लिए डार्क में रखा, डिस्टार्चिंग हो गई। उसके बाद एक लीफ को नहीं, हम पूरे पॉट को कवर कर देंगे ग्लास जार से। आप देख सकते हैं हमने पॉट को कवर कर दिया ग्लास जार।
एक ग्लास का जार लिया, बर्नी ली और वो पॉट के ऊपर रख दिया, बड़ा सा ग्लास जार लिया, कहां से लिया वो मत पूछो, लिया और पॉट के ऊपर रख दिया। और मैंने क्या किया बच्चों मालूम क्या, कि जहां पे नीचे बाउंड्री है ना, जमीन पे जो बाउंड्री है ना ग्लास जार के आसपास, वहां पे भी मैंने पेट्रोलियम जेली लाइक वैसलीन वो कवर कर दिया, ताकि बाहर से कोई भी एयर अंदर जाने के सारे चांसेस खत्म हो जाए। हमने क्या किया, पॉट कर दिया, एक हमने पॉटेड प्लांट को ग्लास जार के अंदर रख दिया और इसमें रखा कि बाहर की एयर अंदर ना जाए। और उसको एंश्योर करने के लिए हमने क्या किया, बाउंड्री पे पेट्रोलियम जेली मतलब वैसलीन वगैरह भी बहुत लगा दी, कवर कर दिया। तो अब बाहर से एयर अंदर नहीं जा रही, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जार के अंदर नहीं जा रहा है, मतलब प्लांट को अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। लेकिन सवाल आता है, सर जार के अंदर जो एयर है उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या कर दिया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक पेट्री डिश ली, एक डिश में पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड रख दिया जार के अंदर, पहले ही रखा था वैसलीन वगैरह लगाने से पहले ही। हाँ, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्यों रखा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या करता है कि अंदर जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, अंदर जो था वो भी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ने ले लिया, ये कैसी सजा है। हाँ, हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, देखेंगे। चलो, तो हमने क्या कर दिया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड लग दिया, इट एब्जॉर्ब्स CO2, तो अंदर जो एयर थी बची कुची उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, खत्म हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब प्लांट को, ये पोटेड प्लांट को हमने रख दिया धूप में। अब धूप में रख दिया तो हमारा दिमाग क्या बोलता है, सर प्लांट तो धूप में है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और फोटोसिंथेसिस कब परफॉर्म करता, बाय क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, प्लांट क्या लेता है, याद करो याद करो याद करो, हवा से लेता कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से लेता, सॉइल से लेता वाटर, तो उसको वाटर तो भरपूर है, पॉटेड प्लांट है ना, इसलिए हमने बोला पॉटेड प्लांट। तो पॉट है, सॉइल में वाटर है, वाटर मिल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाहर से भी नहीं आ रहा, ग्लास जार के अंदर है, पैक कर दिया हमने पेट्रोलियम जेली वैसलीन से, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी हमने यूज कर लिया, कैसे यूज किया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड रख के, और धूप में रखा तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेगा। अब हमने क्या किया, धूप में रखने के बाद इस प्लांट में से एक लीफ निकाल दी, लीफ निकाली, आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था, इस वाले एक्सपेरिमेंट में। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट जैसे हमने आयोडीन डाला था, जहां जहां फोटोसिंथेसिस हुआ, जहां जहां स्टार्च था वो ब्लू ब्लैक हुआ था, इसमें भी होना चाहिए। लेकिन पता चला कि जब हमने लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डाला तो लीफ का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था, बाहर से भी मिला नहीं, और अंदर जो था वो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने ले लिया। तो दिस प्रूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहली एक्टिविटी में हमने क्या प्रूव किया कि क्लोरोफिल जहां है वहीं फोटोसिंथेसिस होता, वहीं ग्लूकोज बनता। दूसरी एक्टिविटी, ये पहली एक्टिविटी का नाम क्या था, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने क्या प्रूव किया, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्टिविटी, ग्लास जार एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने क्या प्रूव किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों में ही आयोडीन टेस्ट किया। एक फन फैक्ट बता देता हूं बच्चों, ऐसी दिल किया, आयोडीन एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना हुआ, आयोडीन टेस्ट बहुत सी जगह है ना आयोडीन टेस्ट। वैसे आयोडीन तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए काम आता है। तो पनीर, आप होटल में जाते होंगे, पनीर खाते होंगे, पनीर की ये सब्जी, पनीर की वो सब्जी, पनीर टिक्का मसाला, पनीर भुजी, पनीर कढ़ाई, सारी सब्जी एक जैसी लगती है मुझे, तो सिर्फ पनीर के शेप अलग है। तो बहुत सी बार पनीर रियल है या फेक है, पनीर पनीर तो खाते हैं ना, कॉटेज चीज, ये रियल है या फेक है, ये जानने के लिए भी आयोडीन टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट। दो पनीर के पीसेस लिए, एक रियल एक फेक, और दोनों पे आयोडीन सॉल्यूशन जब ड्रॉप किया तो रियल वाला ब्लू ब्लैक बताएगा और ये वाला नहीं, क्योंकि सॉरी फेक वाला ब्लू ब्लैक कलर बताएगा। ब्लू ब्लैक मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि रियल पनीर में स्टार्च नहीं है, फेक पनीर स्टार्च से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। तो यहाँ पे भी फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री जो है
फूड लाइसेंस जो 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 इंडस्ट्री फूड लाइसेंस देती है, जो अथॉरिटी फूड लाइसेंस देखती है, वो ऐसे पनीर की ऑथेंटिसिटी भी चेक करती है। फन फैक्ट था, चैप्टर में कुछ काम नहीं था, बता दिया। बड़े आगे, हाँ, तो ये सारे न्यूट्रिशन थे मेरे बच्चों, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक छोटा सा रिवीजन, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप के, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाना, प्लांट्स प्लांट्स खुद का खाना खुद बना रहे, उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया फोटोसिंथेसिस। और ये पूरा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, 3 स्टेप्स ये भी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल में। उसके बाद हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, स्टोमेटल ओपनिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किए, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, बताया क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी की, ग्लास जार एक्सपेरिमेंट, और बताया कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे आपका पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है समाप्त। हाँ, मजा आया कि नहीं? नेक्स्ट पे आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में हम सबसे पहला एग्जांपल लेने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। मेरे साथ बोलो, क्या है न्यूट्रिशन इन अमीबा? अमीबा क्या है आपको पता है, बचपन से पढ़े। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जब भी एग्जाम में बोला कि अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करो, तो तुमने क्या करना है, एक डेफिनेट शेप नहीं, ये लो यहाँ डायग्राम, कुछ भी डायग्राम, अमीबा कुछ भी शेप बनाओ, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। फिर से लो जी, अलग शेप बनाया मैंने, मेरी मर्जी, न्यू अमीबा। लेट्स स्टार्ट। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे एक ग्राफिक है, आपको देख सकते हो, ये एक अमीबा का डायग्राम है। माइक्रोस्कोप में अमीबा कुछ इस तरीके से दिखता है, दो अमीबा है, माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर? मैं आपको क्लियर डायग्राम बता रहा हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आता है। अब अमीबा में क्या होता है स्टूडेंट्स? अमीबा में लेट्स स्टडी अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का है और इम्पोर्टेंट है। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें एक सिंगल सेल ही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है हमारे जैसा मल्टी सेलुलर। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा को भी भूख लगी है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए ना बच्चों। तो ये अमीबा, ये फूड पार्टिकल। अब अमीबा को ये फूड पार्टिकल खाना है, अमीबा माइक्रोस्कोप में दिखता, यहाँ पे अमीबा है, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो कैसे देखना है? माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। अब ये फूड पार्टिकल अमीबा को लेना है तो कैसा लेगा? तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है? हेटेरोट्रॉपिक तो है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, फूड पार्टिकल पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी सब टाइप कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या? बाहर से खाना अंदर ले रहा है और अंदर डाइजेस्ट कर रहा है। लेट्स सी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन। अमीबा यूजेस सूडोपोडिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जहां जहां बड़े वर्ड आ रहे, नए वर्ड आ रहे, मेरे साथ रिपीट करा करो, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। तो अमीबा यूजेस सूडोपोडिया टू एनगल्फ फूड एंड फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। सूडोपोडिया मतलब क्या? नाम समझ गए, आधा काम खत्म। सूडो मतलब फॉल्स, नकली, पोडिया मतलब लेग्स, इनके पास फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर। लेग है मतलब हमारे जैसे पैर है क्या? नहीं, ये जो दिख रहा है ना ऐसा 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 स्ट्रक्चर, ये अपनी बॉडी को आगे पीछे करके अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को आगे पीछे करता है और आगे बढ़ता है, एंड दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। तो अमीबा यही सूडोपोडिया को आगे पीछे करके फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है, अंदर लेने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखो उसने कैसा सूडोपोडिया को अलग आगे लिया, ये देख लो, और अंदर ले रहा है। धीरे धीरे एक वैक्यूल बना रहा है, एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और धीरे धीरे फूड पार्टिकल गया अंदर। अब अंदर चला गया तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट। वापस से अमीबा क्या है? अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब चलने के लिए क्या यूज करता है? सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया अपनी बॉडी को आगे पीछे करके फूड को अंदर ले लेता है, और अंदर लेने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट। तो इंजेक्शन हो गया, अंदर आ गया, अब डाइजेशन। जो इसके अंदर एंजाइम है उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं वैक्यूल के अंदर। फिर एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म में। फिर एसिमिलेशन, और यही न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए काम आ रहे हैं। एंड दिस इज नथिंग बट न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ, वेस्ट मटेरियल उनके अंदर भी बनता है और वो वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट इजेशन। तो अमीबा ने क्या किया?
अमीबा ने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को लिया अंदर। मैं एक्शन करके क्यों बताता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको ध्यान रहे, राइट। तो मैं बता रहा हूँ सूडोपोडिया आगे लिया, फूड को एनगल्फ किया, अंदर डाइजेस्ट किया, एंजाइम की हेल्प से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, वेस्ट मटेरियल बाहर। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के साथ एक और एग्जांपल लेते, देखो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम, होलोजोइक का ही एग्जांपल है। होलोजोइक मतलब बाहर से खाना अंदर लेगा और अंदर डाइजेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामेशियम। क्या नाम है? पैरामेशियम। वेरी गुड, प्रोटोजोआ है। अब स्टूडेंट्स, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर था, ये भी यूनिसेलुलर। अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा था, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं पैरामेशियम का डायग्राम, और माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं था, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं था। इसका डेफिनेट शेप है। ये किसके जैसा दिख रहा? जरा देखो देखो, किसके जैसा दिख रहा? ये दिख रहा पैरागॉन की चप्पल के जैसा। इसका शेप है स्लीपर के जैसा। कोई भी कंपनी की ले लो, स्लीपर के जैसा शेप है ना, राइट है। तो इसका एक डेफिनेट शेप है। और इसके बाहर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, मैं मार्क करके बताता हूँ, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये क्या है? ये है पैरामेशियम बच्चों, पैरामेशियम नाम याद रखना, मेरे साथ रिपीट करो, पैरामेशियम। इसके बाद देखो छोटे 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 दिख रहा है, ये है माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बालों के जैसे छोटे 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 स्ट्रक्चर, माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस भी कहते हैं। इनका नाम है सीलिया। क्या नाम है? मेरे साथ रिपीट करो, नया वर्ड आया है, सीलिया। शर्ट पड़ गई, मम्मी ने क्या किया? सी लिया। अरे ये वो सीलिया नहीं है, ये सीलिया मतलब माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जैसे अमीबा में सूडोपोडिया था, लोकोमोशन चलने फिरने के लिए सूडोपोडिया अपनी बॉडी को आगे पीछे कर रहा था, ये यूज करते हैं सीलिया का। किस चीज के लिए यूज करते हैं? लोकोमोशन, आगे बढ़ने के लिए। हम आगे बढ़ने, हम लोकोमोशन, मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैर यूज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं? सीलिया यूज करते हैं, राइट है। और ये सीलिया न्यूट्रिशन के लिए भी यूज करते हैं। कोई फूड पार्टिकल आसपास आ गया तो सीलिया की हेल्प से आगे लेते। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपने याद नहीं भी रखा तो चलता, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से फूड पार्टिकल अंदर जाता है, इसका नाम है ओरल ग्रूव। क्या नाम है? ओरल ग्रूव। लेकिन ये नाम याद नहीं रखे, तुम्हारी बुक में नहीं दिया, मैंने बता दिया। फूड पार्टिकल सीलिया की हेल्प से आगे लिया और ओरल ग्रूव में लिया। देन वही कहानी, एक बार अंदर गया तो डाइजेशन, उसके बाद न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेशन हो रहा है, ग्रोथ के लिए काम आ रहा है, और एक्सक्रीशन हो रहा है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर। ये था पैरामेशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। तो ये एग्जांपल था होलोजोइक न्यूट्रिशन का मेरे बच्चों। देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक मिनट में वापस रिवीजन करते हैं। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ना है। 4 कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। लेकिन इस वीडियो में हम पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप के, पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक, जो अभी करंटली चल रहा है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉफिक में हमने 3 सब टाइप पढ़े। होलोजोइक एग्जांपल लिया अमीबा, पैरामेशियम। सेप्रोट्रॉफिक डेड एंड डिकेइंग पे, फंगी ब्रेड पे लग जाता है, पुराने लेदर पे लग जाता है, राइट है ना, सड़े गली चीजों पे लग जाता है, ये है सेप्रोट्रॉफिक। अब हमको होलोजोइक का एक प्राइम एग्जांपल लेना है। पैरासिटिक का भी मैंने एग्जांपल बताया। अब मैंने बताया था आपको बायोलॉजी में हम एनिमल्स का एग्जांपल किसका लेंगे? ह्यूमंस का। तो यहाँ मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो। तो नेक्स्ट टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे साथ है आप। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं मेरे बच्चों? हम परफॉर्म करते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? हम दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और हेटेरोट्रॉपिक में भी सब टाइप क्या है हमारा? होलोजोइक, बाहर से खाना लिया, अंदर डाइजेस्ट किया, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेस्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट्स, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट।
तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम आते हैं। देखिए डाइजेशन, हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, ओरल कैविटी, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो माउथ, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं माउथ में क्या हो रहा है जब हम फूड इंटेक करते हैं। आप ये देखो, दिस इज नथिंग बट, हमारे माउथ में कैविटी है ना, हॉलोनेस है ना, दैट इज नथिंग बट बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। अब माउथ में डाइजेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है? हमने जब कोई न्यूट्रिशन लिया बच्चों, तो सबसे पहले तो होता मैकेनिकल डाइजेशन। सबसे पहले क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, खाने को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम च्यू कर रहे हैं। टीथ च्यू द फूड, मैकेनिकल डाइजेशन, हम छोटे छोटे पार्टिकल में खाने को च्यू कर रहे हैं, राइट है, चबा रहे हैं, चबा के उसको छोटे पार्टिकल्स में कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, चपाती खाए, रोटी खाए, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है मेरे बच्चों। कैसे? तो हमारे माउथ के पास होते हैं दो सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के पास क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है मेरे बच्चों सलाइवरी अमाइलेज। मैं बता देता हूँ आपको क्या नाम है स्टूडेंट्स, सलाइवरी अमाइलेज। कलर चेंज करते हैं, क्लियर दिखना चाहिए। हाँ, सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कहाँ से निकलता है? हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से निकल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, जिसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। और यही कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है इनटू ग्लूकोज। वेरी गुड। एक फन फैक्ट बता देता हूँ, हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लीटर्स 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा एवरी डे प्रोड्यूस करती। हाँ, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। चलो, तो डाइजेशन, सबसे पहला पार्ट डाइजेशन का माउथ। माउथ में क्या हुआ? हमने फूड को च्यू किया, मैकेनिकल डाइजेशन, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, सलाइवा ने डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसको डाइजेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू ग्लूकोज। पूरी तरीके से हुआ? नहीं, हो रहा है। फूड माउथ से कहा जाता है, तो आपको क्लियर पता है, फूड माउथ से जाता है फूड पाइप के अंदर। ये माउथ था, इसके नीचे आ गया ये फूड पाइप, राइट है स्टूडेंट? इसको जूम करके बताया, दिस इज नथिंग बट फूड पाइप। फूड पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस। मेरे साथ रिपीट करो, फूड पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है ईसोफेगस। यहीं से खाना माउथ के थ्रू जाता है स्टमक में। ईसोफेगस में वैसे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस में स्टूडेंट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। सर नया वर्ड, यस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? ये वो मूवमेंट है जो खाना आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, खाना माउथ से स्टमक तक जाने में हेल्प करते हैं। ऐसे वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में, हमारे ईसोफेगस में फूड को आगे पुश करते हैं टुवर्ड्स द स्टमक, एंड दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। वेव लाइक मूवमेंट्स, समझा? अब माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहा जाएगा खाना? वेरी गुड, ईसोफेगस से गया हमारा खाना स्टमक में। कहा गया? स्टमक में। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, जूम करके भी बताया, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज, ये पूरा देखो, उसके आगे अलग अलग ऑर्गन्स है। मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। दिस इज नथिंग बट स्टमक, दिस इज नथिंग बट स्टमक। तुमको लगता था स्टमक ऐसा होगा गोल, खाना खाया सब पेट बाहर आ गया, आज तो बहुत मजे का खाना खा लिया। स्टमक गोल नहीं होता है। स्टमक को हमने जूम करके भी बताया आपको। डायग्राम देखो, डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे बनाए, बहुत जबरदस्त डायग्राम। सो दिस इज स्टमक। स्टमक के अंदर एक लाइनिंग भी होती है, हम पढ़ेंगे आगे। तो स्टमक में अब क्या हो रहा है? डाइजेशन की आगे की प्रोसेस। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? स्टमक में अंदर रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होता है? मैंने आपको बताया, ग्लैंड्स वो ऑर्गन होते हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, राइट है? तो स्टमक की लाइनिंग में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो वो क्या सीक्रेट करते हैं? वो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या सीक्रेट कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। कौन से जूसेस? 3। पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये वही एसिड है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि वीक एसिड है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड वो हमारे स्टमक के अंदर है। दूसरा क्या सीक्रेट हो रहा है? दूसरा गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन नाम का एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। और तीसरा म्यूकस। म्यूकस क्या होता है?
म्यूकस वही होता है जब सर्दी जुकाम होने के बाद हमारी नाक से बह रहा है। हाँ, ये हमारे स्टमक में भी होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है, 1 मिनट में पढ़ेंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट, हम जब खाना खाते हैं माउथ से जा रहा है इसोफेगस, इसोफेगस से जा रहा है स्टमक में। अब स्टमक में क्या हो रहा है बच्चों, स्टमक में पेप्सिन बोलता है कि मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा, मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा। कार्बोहाइड्रेट तो सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहे थे, अब प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, तो पेप्सिन। पेप्सिन बोलता है मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, मैं प्रोटीन को तब तक डाइजेस्ट नहीं करूंगा जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एसिडिक मीडियम नहीं मिलता। ये पेप्सिन की कंडीशन है, सुनना पड़ेगा, क्या करे, नहीं तो प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होगा। तो पेप्सिन बोला मैं प्रोटीन डाइजेस्ट करके दूंगा, लेकिन कब, मेरे को एसिडिक एनवायरनमेंट दो, एसिडिक मीडियम दो। हाँ भाई ठीक है, तो यहाँ पे काम आ रहा है HCl का, एसिडिक एनवायरनमेंट बना के दिया। HCl की वजह से एसिडिक मीडियम बन रहा है और पेप्सिन क्या कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। किसको डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स, राइट है। तो थर्ड, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का काम है, म्यूकस, अब देखो स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक मीडियम, तो स्टमक की इनर लाइनिंग डैमेज ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारे स्टमक डैमेज ना हो जाए, कोई लाइन इनर लाइनिंग डैमेज ना हो जाए एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, तो वहां लाइनिंग में म्यूकस की लेयर है जो एसिड से प्रोटेक्ट कर रही है, और यही 3 गैस्ट्रिक जूसेस है जो स्टमक में डाइजेशन कर रहे हैं। एक बार रिपीट, HCl एसिडिक मीडियम दे रहा है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम की वजह से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, म्यूकस एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक को। ये हुआ माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, माउथ से स्टार्ट हुआ मैकेनिकल डाइजेशन, सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं इनटू ग्लूकोज, फिर वो जा रहा है इसोफेगस में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव लाइक में, देखो एक्शन करके बता रहा हूँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उसके बाद जा रहा है स्टमक में, स्टमक में 3 गैस्ट्रिक जूसेस आ रहे हैं और ये गैस्ट्रिक जूसेस को क्या कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। पहला गैस्ट्रिक जूस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बना रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है इनटू अमीनो एसिड्स, एंड देन म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अभी पढ़ा हमने। स्टमक से आगे जाता है कहाँ पे, ये पूरी चीज स्टमक से आगे जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है स्टूडेंट्स, देखो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में यहाँ पे ये देखो ऐसा कर्व 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 ऐसा फोल्ड करके रखा है, छोटी सी जगह में बहुत बड़ा जूम करके बताया, एक्चुअली ये जूम है लेकिन यहाँ पे क्लियर डायग्राम है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स है ना, देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, सब सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसा है, देखो यहाँ स्टमक से ज्वाइंट हुआ, रेड कलर से बताओ, रेड कलर ले लो, मेरे को तो सारे कलर पसंद है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड देन जा रहा है जा रहा है जा रहा है एंड ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पूरी तरीके से डाइजेशन हो रहा है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है मालूम क्या, मास्टर है, कंट्रोल करता, बोले कि अगर हमें डाइजेशन करना है तो तू ये करेगा, तू वो करेगा, सबको ऑर्डर दे रहा है। कैसे ऑर्डर दे रहा है, बॉस है, तू ये करके दे, चल तू वो करके दे। अब ये किसको बोल रहा है, अब यहाँ पे काम आता है 2 ऑर्गन्स का, 2 ग्लैंड्स का। देखो ऑर्गन और ग्लैंड में क्या है, ऑर्गन तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, ऐसे ऑर्गन जो कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, उसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्लैंड्स का काम आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है बच्चों, कहाँ डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन 2 ग्लैंड्स का काम आ रहा है। हम आगे पढ़ते हैं क्या काम आ रहा है। एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है तो वो है पेनक्रियास, आपने सुना है, और दूसरा ग्लैंड है लिवर। पेनक्रियास कहाँ होता है आप देख लो, तो हमारे बॉडी में ये स्टमक था, इस स्टमक के ऊपर ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये अलग से बताया, दिस इज पेनक्रिया, स्टमक के ऊपर पेनक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका डाइजेशन में, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लिवर, लिवर कहाँ है, देखो ये स्टमक था, ये येलो वाला पेनक्रिया था, ये ऊपर दिख रहा है बड़ा सा ऑर्गन, अरे बाप रे ये बड़ा ऑर्गन, ये है लिवर। और लिवर और पेनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट काम है डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन।
गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है जो इसमें काम आता है, हम पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना डाइजेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट सलाइवा से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया था, सलाइवरी अमाइलेज से। प्रोटीन स्टमक में पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा था, एसिडिक एनवायरनमेंट था, एसिडिक मीडियम था, लेकिन ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुए और डाइजेस्ट करना है अच्छे से। तो अब क्या हुआ, पेनक्रियास से भी जूसेस निकल रहे। पेनक्रिया ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट कर रहा है पेनक्रिया, तो पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट कर रहा है। कौन से है एक बार देख लेते, कलर भी चेंज कर लेंगे हमारी पेन का। ये लो जी, तो सबसे पहले कर रहा है अमाइलेज। अमाइलेज क्या है, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए काम आ रहा है। सलाइवरी अमाइलेज था, ये भी अमाइलेज है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए काम आ रहा है और अच्छे से। ट्रिप्सिन, जैसे पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ऐसा ट्रिप्सिन, नाम देखो सिमिलर, पेप्सिन ट्रिप्सिन पेप्सिन ट्रिप्सिन, सेम। पेप्सिन भी प्रोटीन को कर रहा है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट लाइपेज, लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड्स। अब बोलेंगे सर यहाँ तो फैट्स लिखा है, हाँ लिपिड्स ही मतलब फैट होता है मेरे बच्चों, लिपिड्स ही मतलब फैट। तो लाइपेज काम आ रहा है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। हमारी बॉडी में मेरे बच्चों तीन चीजें इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। मेरे साथ बोलो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा, सलाइवरी अमाइलेज भी हो रहा, पैनक्रियाटिक जूस से भी अमाइलेज मेरा डाइजेस्ट हो रहा, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से डाइजेस्ट। कहाँ डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तो पेनक्रियास है। फिर उसके बाद अच्छा, पेनक्रियास ने ये सब अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज कहाँ भेजा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है अमीनो एसिड में, तो ये हो रहा है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में पेप्सिन कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस भेज रहा है, ट्रिप्सिन, ये कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फैट भी इंपॉर्टेंट, फैट को भी डाइजेस्ट करना है इनटू फैटी एसिड्स, तो लाइपेज डाइजेस्ट करता है। लेकिन जैसे पेप्सिन की कंडीशन थी, लाइपेज की भी कंडीशन है। पेप्सिन लाइपेज बोलता, पेप्सिन बोला एसिडिक एनवायरनमेंट दो, मैं सौतेला हूं क्या, अब मैं एसिडिक नहीं, मुझे अल्कलाइन एनवायरनमेंट दो, अल्कलाइन मीडियम दो। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई, पहले स्टमक में हमने HCl से एसिडिक मीडियम दिया, अब लाइपेज बोलता बेसिक मीडियम दो, अल्कलाइन मीडियम दो, हाँ तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम आ रहा है लिवर। क्या काम आ रहा है, लिवर। लिवर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखो स्टमक के ऊपर ये बड़ा सा लिवर, ऐसा कुछ डायग्राम है लिवर का। ये मैंने जूम पे आपको थोड़ा सा क्लियर फोटो दिया क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑर्गन है, ये क्लियर फोटो है। तो लिवर के से निकलता है, क्या निकलते हैं, दो चीजें। पहला है बाइल जूस। पहला क्या है स्टूडेंट, मेरे साथ रिपीट करो, बाइल जूस। अब बाइल जूस का क्या काम, ये बाइल जूस जो लिवर से निकल रहा है ना, ये एक ऑर्गन में स्टोर हो जाता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है, गॉल ब्लैडर, यहाँ स्पेस होनी चाहिए, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और यही बाइल जूस आगे चल के हमारे मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। पहले एसिडिक मीडियम था, HCl ने बनाया था स्टमक में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए। अल्कलाइन क्यों, क्योंकि लाइपेज जो पैनक्रियास से निकल रहा था वो पूरा अल्कलाइन मीडियम दो, फैट्स को हमको तोड़ना है, डाइजेस्ट करना है। चलो ठीक है, अल्कलाइन मीडियम आ गया बाइल जूस से। अब फैट जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, पहले उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में करना पड़ेगा। तो लिवर निकालता है बाइल सॉल्ट। क्या निकालता है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, बाइल सॉल्ट का काम होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाना, मॉलिक्यूल्स नहीं ग्लोब्यूल्स बनाना, बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाना। ये किसका काम है स्टूडेंट्स, बाइल सॉल्ट का। इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसको। बाइल जूस ने अल्कलाइन दिया, एसिडिक एनवायरनमेंट था, अब उसको अल्कलाइन बेसिक कर दिया, बाइल सॉल्ट ने फैट्स को तोड़ दिया। अब फैट्स को डाइजेस्ट कौन करेगा, तो हमने पढ़ा एक पेज पहले, उसको डाइजेस्ट करेगा लाइपेज। तो तीनों डाइजेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज से डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन पेप्सिन, स्टमक में पेप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट हो गया, और फैट्स डाइजेस्ट हो गए लाइपेज से। और ये था हमारा डाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे। अब डाइजेस्ट हो रहे, प्रोटीन बन रहा अमीनो एसिड्स,
फैट बन रहे फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट बन रहा ग्लूकोज, स्टार्च बन रहा ग्लूकोज। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ डाइजेस्ट होकर क्या फायदा, एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, तभी तो एनर्जी बनेगी। न्यूट्रिशन में क्या है, एनर्जी बनाने के लिए कर रहे हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें ना छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिए है, जिसको हम बोलते हैं विलाय, कुछ लोग विली भी कहते हैं, विलाय। अब यहाँ पे नाम लिखा है VILL, विलाय, विली भी कहते हैं कुछ लोग। अब विलाय कैसे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो ऐसे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसा क्यों है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मेरी बात देखो, अगर सिर्फ ऐसा है, अगर मेरा हाथ देखो, अगर ऐसा प्लेन होता था, अगर अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा प्लेन होता था तो सरफेस एरिया कम हो गया, लेकिन अगर ऐसा है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हो, इतना खाना खा रहे, इतना न्यूट्रिशन ले रहे, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी अच्छे से हो, तो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाय। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर भी हमारे लिए न्यूट्रिशन ही है। तो खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब हुआ पूरा, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन से मिले, फैटी एसिड जो फैट से मिले, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से मिला, ये सब एब्जॉर्ब किसने किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली ने एब्जॉर्ब किया और हमारे ब्लड में डाला, और ब्लड में जहां जहां जरूरत है वहां जा रहा है। अब जो बचा है जिसमें से एब्जॉर्ब कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, बस आखिरी पार्ट मेरा साथ दे दो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन को। देखो लार्ज इंटेस्टाइन को अलग से देखेंगे आप सिर्फ इंडिविजुअली तो कुछ ऐसा दिखेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है वैसे, अपेंडिक्स, इसके बारे में भी हम आगे कोई चैप्टर में पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वैसे इवोल्यूशन तुमको रिड्यूस है, लेकिन मैं तुमको अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा आगे के चैप्टर से पढ़ा दूंगा। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो हमने खाया, जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, वो गया स्मॉल से लार्ज में। लार्ज में भी विलाय है। अब उस पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा, और जो बचा हुआ सेमी सॉलिड स्टेट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटे छोटे पार्ट में बॉडी से बाहर, जिसको हम बोलते हैं इजेशन, बॉडी से हम वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस के थ्रू, इस पार्ट को बोलते हैं एनस। इसमें होते हैं स्पिंक्टर मसल्स जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं एनस। तो ये बॉडी से बाहर हो रहा है। एंड दिस वाज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और यहाँ पे न्यूट्रिशन, ये लाइफ प्रोसेस होता है मेरे बच्चों, समा 4 लाइफ प्रोसेस है। हमने एक पढ़ा, अच्छा खासा समय लग गया, लेकिन अच्छा से पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आप चाहते हो तो मैं ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया, ये डायग्राम में हम रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, जितने मैंने आपको डायग्राम बताया ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो आपने पूरा लर्न करना है, पूरा समझना है, एक एक लेबलिंग करना है, क्योंकि ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पहले भी बोर्ड में आ चुका है। हम आगे वीडियो बनाएंगे ना PYQ के, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, ठीक है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने इसलिए डाला कि एक रिवीजन भी हो जाता है, टॉपिक क्लोज होता, चैप्टर क्लोज होता, वीडियो भी क्लोज होता, और हमें डायग्राम भी समझ में आता। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ, बक्कल कैविटी, कहां से स्टार्ट हुआ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस में गया, कहा गया, इसोफेगस में गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे, वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक मूवमेंट। फिर वो गया स्टमक में 3 जूसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड दे रहे, गैस्ट्रिक जूसेस, HCl एसिडिक मीडियम बना रहा है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और म्यूकस एसिडिक मीडियम से स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर खाना आगे गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि पैनक्रेटिक जूसेस आ रहे हैं। पैनक्रेटिक जूसेस कौन से, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, फिर आया ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन लाइपेज को चाहिए अल्कलाइन मीडियम। तो फिर काम आ गया लीवर का, देखो लीवर लिखा है, लीवर, तो लीवर का काम क्या है, लीवर ने दिया बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ। का देखो यहाँ पे है गॉल ब्लैडर, जूम करने की कोशिश करता हूँ, गॉल ब्लैडर, मुझे पता है फोटो इतनी क्लियर नहीं, लेकिन जैसे तुम्हारी बुक से मिली वैसे लिया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हुआ, फिर बाद में डक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और अल्कलाइन मीडियम बनाया। फिर लाइपेज ने जो पैनक्रियास से मिला था ब्रेक डाउन किया फैट्स को, और फैट्स को ब्रेक डाउन करने से पहले
बाइल सॉल्ट जो लिवर से मिला है उसने छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स किया, फिर लाइपेज में इसको ब्रेक डाउन किया इनटू फैटी एसिड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं विलाय। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन से बची हुई चीज जा रही है लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें विलाय है जो वाटर एब्जॉर्ब करे, बाकी बचा हुआ सेमी सॉलिड मटेरियल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू प्रोसेस होके एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर, दैट इज इजेशन। एक्सक्रीशन नहीं, इजेशन। बॉडी से बाहर निकालना मतलब इजेशन। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहे, वो एक तरह का एक्सक्रीशन है। ये भी एक्सक्रीशन में आ रहा है लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस है इजेशन। समझा? और इसी के साथ लाइफ प्रोसेस का बच्चों पहला लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पहला प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन होता है। समाप्त। आई होप आप लोगों को समझाऊंगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट में करो। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके स्कूलमेट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। टीचर्स अगर देख रहे तो प्लीज शेयर करो। आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करो। और कोई नए चैप्टर, नए टॉपिक चाहिए, हम धीरे धीरे डालेंगे। जो आपको नए चैप्टर टॉपिक चाहिए वो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इट विल हेल्प द चैनल। आपने वीडियो देखा, बहुत खुशी, थैंक यू सो मच। और यहीं पे हम चैप्टर समाप्त करते हैं। मेरा नाम था शारिक डोकाडिया और हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।